Good morning all. Let's start chapter number 5 money. Money यानी कि पैसे. What is the cost of the ice cream? Cost यानी कि कीमत. तो आइसक्रीम की कीमत क्या है? तो यहाँ पे 35 रुपीज़. 35 रुपीज़ is the cost of the ice cream. Second, what is the cost of the chocolate? तो चॉकलेट की कीमत क्या है? तो as you can see here 50 रुपीज़. तो 50 रुपीज़ है चॉकलेट की प्राइस. ये है जो सिंबल, ये रुपीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं. रुपीज़ के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं और पैसे के लिए हम स्मॉल पी यूज़ करते हैं. वी नीड मनी टू बाई थिंग्स. एज यू ऑल नो कि कुछ भी खरीदने के लिए वी ऑल नीड मनी, पैसे की ज़रूरत होती है. इन इंडिया वी काउंट मनी इन रुपी एंड पैसे. रुपी और पैसे में हम पैसे को काउंट, मनी को काउंट करते हैं. वी यूज़ बोथ नोट्स एंड कॉइन्स एज मनी. दोनों नोट्स भी यूज़ करते हैं, नोट्स और कॉइन्स दोनों यूज़ करते हैं एज अ मनी. कॉइन्स. हियर आर पिक्चर्स ऑफ सम कॉइन्स वी कॉमनली यूज़. ओके, तो 50 पैसे का कॉइन, 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन एंड 10 रुपी कॉइन. ये सारे कॉइन आपने देखे होंगे. नेक्स्ट है रुपी नोट्स. हियर आर पिक्चर्स ऑफ द रुपी नोट्स वी कॉमनली यूज़. 5 रुपी नोट, 10 रुपी नोट, 20 रुपीज़ नोट, 50 रुपीज़ नोट, 100 रुपीज़ नोट, 200 रुपीज़ नोट, 500 रुपीज़ नोट एंड 2000 रुपीज़ नोट. ओके, ये सारी नोट्स आपने देखी होगी. आपको एक फॉर्मूला रिमेंबर रखना है. ओके, याद रखना है कि 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा. 1 रुपी है वो 100 पैसा के बराबर है. दैट मीन्स 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी. 100 पैसे को मिलाते हैं तो 1 रुपी बनता है. द सिंबल फॉर रुपी इज दिस. ओके, अभी मैंने आपको समझाया, ये रुपी का सिंबल है. 5 रुपी इज रिटन एज, पहले रुपी का सिंबल एंड देन 5. अगर 10 होगा तो रुपी का सिंबल और फिर 10. द शॉर्ट फॉर्म ऑफ पैसे इज स्मॉल पी. जैसे मैंने अभी आपको बताया, स्मॉल पी इज अ सिंबल ऑफ पैसे. देन पैसे इज रिटन एज 10 पैसे. अगर 10 पैसे को हमें कैसे लिखना है तो 10 लिखना है और फिर पी लिखना है. और रुपी को पहले रुपी का सिंबल लिखना है और फिर बाद में जितने पैसे वो लिखना है. जबकि पैसे में पहले डिजिट लिखना है और फिर उसके बाद पैसे का पी लिखना है. ओके, एक्सरसाइज 5.1 फिल इन द ब्लैंक्स. 50 पैसे इज रिटन एज, 50 पैसे को कैसे लिखेंगे? 50 एंड पी. 10 रुपीज़ इज रिटन एज, तो पहले रुपी का सिंबल और फिर 10. 500 रुपीज़ इज रिटन एज, तो पहले रुपी का सिंबल और फिर 500. नाउ मैच द फॉलोइंग. तो यहाँ पे कॉइन्स और नोट्स दिए गए हैं और सामने रुपी या पैसे दिए गए हैं. तो यहाँ पे ये 50 पैसा, तो 50 पैसा कहाँ है? ये रहा. तो यहाँ से यहाँ हम ज्वाइन करेंगे. नेक्स्ट है ये 5 रुपी का कॉइन है, तो 5 रुपीज़ यहाँ से यहाँ. फिर ये 1 रुपी का कॉइन, तो यहाँ से यहाँ. ये 10 रुपीज़, तो 10 रुपीज़ यहाँ से यहाँ. एंड लास्ट वन इज़ 100 रुपीज़, यहाँ से यहाँ ज्वाइन करना है. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, वन हैज़ बीन डन फॉर यू. तो यहाँ पे रुपी और रुपीज़ दिए गए हैं, कॉइन्स और नोट्स, और यहाँ पे कुछ आइटम्स दी गई है जिससे हम खरीद सकते हैं. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कितने पैसे हैं वो आपको काउंट करने हैं टोटली एडिशन करके, और फिर हमें देखना है कि उतने पैसे में यहाँ से कौन सी चीज़ हम खरीद सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे है 2 रुपी एंड 1 रुपी. तो 2 रुपी प्लस 2 रुपी प्लस 1 रुपी हम करेंगे. तो 2 + 2 इज़ 4 एंड 4 + 1 इज़ 5. तो यहाँ देखते हैं 5 रुपीज़ का क्या है. ये रहा बॉल. ओके, तो यहाँ से यहाँ ज्वाइन किया है. नेक्स्ट 100 रुपीज़ प्लस 50 रुपीज़. तो यहाँ करते हैं 100 रुपीज़ प्लस 50 रुपीज़. 0 0 + 5 5 एंड 1. तो यहाँ हमें कितने मिले पैसे? 150 रुपीज़. अभी देखते हैं 150 रुपीज़ का यहाँ क्या है. ये रहा. ओके, 150 रुपीज़ की ये डॉल है.
तो यहाँ से यहाँ हम ज्वाइन करते हैं, यहाँ से यहाँ पूरा। नेक्स्ट 5 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़, तो 5 + 5 इज़ 10, तो 10 रुपीज़ का क्या है, ये रहा आइसक्रीम, तो यहाँ 10 रुपीज़ में आपको ये आइसक्रीम मिल जाएगी। नेक्स्ट 5 रुपीज़, 1 रुपीज़ एंड 1 रुपीज़, तो 5 + 1 इज़ 6, 6 + 1 इज़ 7, तो 7 रुपये का क्या है, ये डायरी है, तो यहाँ से यहाँ ये डायरी आपको मिल जाएगी 7 रुपीज़ में। नेक्स्ट 10 रुपीज़ + 20 रुपीज़, तो 10 रुपीज़ + 20 रुपीज़, तो यहाँ 0 एंड 1 + 2 इज़ 3, तो 30 रुपीज़, तो 30 रुपीज़ का क्या है वो देखते हैं, ये रही कैप, तो यहाँ से यहाँ कैप तक ज्वाइन करना है। नेक्स्ट 5 रुपीज़, 2 रुपीज़ एंड 1 रुपीज़, तो 5 + 2 इज़ 7, 7 + 1 इज़ 8, तो 8 रुपये में आपको क्या मिल जाएगा, ये बनाना, तो यहाँ से यहाँ बनाना तक ज्वाइन करना है। एंड लास्ट 50 पैसे, 50 पैसे, तो दो 50 पैसे को हम मिलाएंगे, देन वी गेट 1 रुपी। ओके, तो 1 रुपी में क्या है, ये बलून, तो यहाँ से यहाँ ज्वाइन करना है। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन्स वन हैज़ बीन डन फॉर यू, तो टोटल वैल्यू हमें बतानी है, विच मीन्स कि हमें ये सबका एडिशन करना है, जैसे हमने यहाँ किया वैसे ही से। तो 50 पैसे, 50 पैसे, अभी मैंने बोला कि दो 50 पैसे को मिलाएंगे तो हमें 1 रुपीज़ मिलेगा, 100 पैसे मिलेंगे, 100 पैसे विच इज़ 1 रुपी, तो यहाँ 1 रुपी ही लिखा है। 2 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 2 + 2 इज़ 4 एंड 4 + 2 इज़ 6, तो हमें यहाँ कितने पैसे मिले, ₹6। नेक्स्ट 5 रुपी, 5 रुपी, 5 रुपी, तो 5 + 5 इज़ 10, 10 + 5 इज़ 15, तो हमें यहाँ कितने पैसे मिले, 15 रुपीज़। 1 रुपी, 1 रुपी, 1 + 1 इज़ 2 रुपी, तो यहाँ पे हमें मिले 2 रुपी। नेक्स्ट is there sufficient money in each row of column A to purchase the item in the corresponding row of column B, one has been done for you, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो पैसे दिए गए हैं उससे उसके सामने वाली जो आइटम है वो खरीदी जा सकती है, अगर हाँ तो येस लिखना है, अगर नहीं तो नो लिखना है। ओके, तो 5 + 5 इज़ 10, तो 10 रुपये में ये आइसक्रीम मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा, तो यहाँ येस लिखा है। फिर ये 10 रुपये है और ये डायरी 7 रुपये की है, तो अगर हम 7 रुपये देंगे तो ये डायरी हमें मिल जाएगी, तो 10 रुपये देंगे तो ये 7 रुपये की डायरी हमें मिल जाएगी, 3 रुपये बच भी जाएंगे, तो यहाँ येस हम खरीद सकते हैं इतने रुपये में। फिर यहाँ 20 + 10, तो 20 + 10 इज़ 30, हमारे पास 30 रुपीज़ है, और ये कैप कितने की है, 25 की, तो हमारे पास ज़्यादा पैसे हैं। ओके, तो ज़्यादा पैसे है और कैप की कीमत कम है, तो वी कैन बाई दिस कैप, तो यहाँ भी येस लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास 5 रुपये है और ये बॉल है 8 रुपीज़ का, तो ये बॉल की कीमत ज़्यादा है, हमारे पास पैसे कम है, तो ये हम खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते, तो यहाँ नो लिखना है। नेक्स्ट 100 + 50 यानी कि 150 रुपीज़, और ये एरोप्लेन की कीमत कितनी है, 150, तो हम ये खरीद सकते हैं, तो हाँ हमारे पास है 150 रुपीज़ एरोप्लेन खरीदने के, तो यहाँ यस लिखेंगे। 20 + 5 25, और इसकी कीमत कितनी है, 35, तो इसकी कीमत ज़्यादा है, हमारे पास पैसे कम है, तो ये हम नहीं खरीद सकते, तो यहाँ नो लिखना है। ओके, अभी इस यूनिट में हमने क्या पढ़ा वो देखते हैं। कॉइन्स, तो दीज आर द कॉइन 50 पैसा, 1 रुपी, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़, और रुपी नोट्स, तो 5 रुपी नोट्स, 10 रुपीज़ नोट, 20 रुपीज़ नोट, 50 रुपीज़ नोट, 100 रुपीज़ नोट, 200 रुपीज़ नोट, 500 रुपीज़ नोट एंड 2000 रुपीज़ नोट। नेक्स्ट अभी देखते हैं अ वैल्यू फॉर लाइफ। वी मस्ट ट्राई टू सेव मनी, हमें हमेशा ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि हम पैसे बचा सकें। रानीज मदर गिव्स हर ₹10 एवरी डे, रानी की मम्मी उसको हर रोज़ 10 रुपये देती है। शी सेव्स द मनी इन हर पिगी बैंक,
तो वो हर रोज़ वो पैसे जो देती है उसकी मम्मी वो अपनी पिगी बैंक में रख देती है और वो पैसे को बचाती है। शी प्लान्स टू यूज़ द अमाउंट कलेक्टेड बाय द एंड ऑफ द वीक टू बाय स्वीट्स फॉर एन ऑर्फनेज। तो ये पैसे जमा करती है और फिर वीक के हफ्ते के एंड में वो स्वीट्स खरीदती हैं। स्वीट्स यानी कि मिठाइयाँ, किसके लिए? ऑर्फनेज, अनाथ आश्रम के लिए, जहाँ पे अनाथ बच्चे रहते हैं वो। हाउ मच मनी वुड शी बी एबल टू कलेक्ट बाय द एंड ऑफ द वीक टू बाय स्वीट? ओके, तो यहाँ पे हिंट भी दी गई है, ट्राई कीप काउंटिंग इन टेंस। ओके, तो वो कितने पैसे बचाएंगी वीक के एंड में? तो कितने पैसे बचाएगी वो? अभी वीक में कितने दिन होते हैं? 7 डेज होते हैं, तो 10 हमें कितनी बार स्किप करना है? 10 7 तक, 20 30 40 50 60 एंड 70, 1 2 3 4 5 6 7, तो वो कितने पैसे बचाएगी? 70 रुपी वो बचाएगी। लाइफ स्किल्स, यू हैव ओनली ₹10 विथ यू, विच ऑफ द फॉलोइंग पेन्स विल यू बी एबल टू बाय? आपके पास सिर्फ 10 रुपीज़ है, तो इनमें से कौन सी पेन आप खरीद सकेंगे? पहली है ₹12 की, तो आपके पास 10 रुपीज़ है, ये कीमत ज़्यादा है तो ये नहीं खरीद सकते। ये पेन है 8 रुपीज़ की, तो ये आप खरीद सकते हैं। ओके, क्योंकि आपके पास 10 रुपीज़ है और पेन की कीमत कम है। और ये है 15 रुपीज़ की और आपके पास सिर्फ 10 रुपीज़ है, तो ये 15 रुपीज़ वाली पेन आप नहीं खरीद सकोगे, तो आप ये 8 रुपीज़ वाली पेन खरीद सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट ₹50? इसमें से हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, A B C एंड D। तो इनमें से कितने कौन 50 रुपीज़ नहीं बनाता? ओके, तो 20 + 20 40, 40 + 10 इज़ 50। ओके, आप एडिशन कर सकते हैं 20 20 एंड 10। ओके, तो 0 0 0, 2 + 2 इज़ 4, 4 + 1 इज़ 5, तो ये 50 रुपीज़ बन गया। फिर ये 1 2 3 4 5 टाइम 10 रुपीज़, तो 5 टाइम 10 रुपीज़ यानी कि 50 रुपीज़। नेक्स्ट ये 10 रुपीज़ 10 रुपीज़ 10 रुपीज़ 10 रुपीज़, 4 टाइम 10 रुपीज़ यानी कि 40 रुपीज़, एंड +20 +20, तो 0 एंड 4 + 2 इज़ 60, तो ये नहीं बनाता ये। और ये देखते हैं 10 + 10 इज़ 20, 20 + 5 रुपीज़ 5 रुपीज़ 5 रुपीज़ 5 रुपीज़ 5 रुपीज़ 5 रुपीज़, तो कितनी बार 5 है? 1 2 3 4 5 6, 5 6 = 30, और ये 20, तो 20 + 30 0, 2 + 3 इज़ 5। आप ऐसे भी टाइम अपना हम बचाने के लिए डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। आपको टेबल्स आते हैं, ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई ऐसे कर सकते हैं, तो ये 50 रुपीज़ बन जाता है। तो जो ऑप्शन सी है दैट नॉट रिप्रेजेंट ₹50। ओके, नेक्स्ट फन टाइम, लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर द फॉलोइंग। ओके, तो यहाँ पे पिक्चर्स देखो, काइट 50 रुपीज़ की काइट, 200 रुपीज़ का बैट, 5 रुपीज़ की ये टॉय कार, 10 रुपीज़ की ये बुक, 50 रुपीज़ का ये टॉय, 50 पैसे की ये चॉकलेट एंड 20 रुपीज़ की ये पेंसिल। विच इज़ योर फेवरेट आइटम? हाउ मच डज इट कॉस्ट? तो ये आपको खुद से लिखना है कि आपकी फेवरेट आइटम कौन सी है इनमें से, इन सब में से, तो वो आपको लिखना है और उसकी कीमत क्या है। अगर आपको चॉकलेट पसंद है तो आप चॉकलेट लिख सकते हो, अगर बैट पसंद है तो बैट लिख सकते हो, टॉय कार पसंद है तो वो लिख सकते हो, अपने हिसाब से लिख सकते हो। विच ऑफ द आइटम कैन बी ईटन? व्हाट इज़ इट्स कॉस्ट? तो इनमें से कौन सी आइटम हम खा सकते हैं और उसकी प्राइस क्या है? तो चॉकलेट हम खा सकते हैं और उसकी प्राइस है 50 पैसे। तो यहाँ क्या लिखना है? चॉकलेट और फिर डैश करके उसकी प्राइस 50 पैसे। विच ऑब्जेक्ट इज यूज्ड फॉर राइटिंग ऑन अ शीट ऑफ पेपर? व्हाट इज इट्स कॉस्ट? ओके, कौन सा ऑब्जेक्ट है इनमें से जिससे हम पेपर पे लिख सकते हैं और उसकी प्राइस क्या है? तो इनमें से कौन सी आइटम ऐसी है जिससे हम पेपर पे लिख सकते हैं? तो ये है पेंसिल और उसकी प्राइस है 20 रुपीज़। तो यहाँ लिखते हैं पेंसिल और फिर उसका प्राइस
20 rupees. Next, how much will you have to pay to buy? ओके, तो नोटबुक को खरीदने के लिए आप कितने पैसे आपको देने होंगे? तो नोटबुक की कीमत क्या है? 10 रुपीज़. तो आपको कितने पैसे देने होंगे? ₹10. यहाँ लिखना है ₹10. फिर द पेंसिल, तो पेंसिल की कीमत है 20 रुपीज़. तो आपको यहाँ पे 20 रुपीज़ देने हैं. फिर है काइट, तो काइट के पैसे है ₹50. तो यहाँ पे 50. एंड द टॉय कार, ये खिलौने का कार, तो ये कितने रुपए की है? 5 रुपये की कार है. ओके, तो यहाँ पे ₹5. ओके, तो ये आपको इस तरह लिखना है और आपको बुक में इसमें से कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है. मैथ्स की नोटबुक में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है. सभी आपको, जैसे मैंने यहाँ लिखा है पेंसिल से, सब कुछ आपको पेंसिल से ही, ये टेक्स्ट बुक है जो हमारी, उसमें लिखना है. फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, फिर ये मैच द फॉलोइंग वाला दूसरा, फिर टोटल वैल्यू, फिर ये क्वेश्चन नंबर 5 भी पूरा, और फिर दूसरा क्या, ये वाला फन टाइम वाला पूरा. ओके, ये सब आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखना है. तो यहाँ हमारा यूनिट नंबर 5 कंप्लीट होता है. ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप मुझे लाइव क्लास में पूछ सकते हैं. जब भी हमारा ऑनलाइन क्लास हो तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ मनी यूनिट में समझ में ना आया हो तो. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे. We need money to buy things. Different countries have their own currency. The name of the currency used in India is rupees. This is the symbol for rupee. 1 rupee is equal to 100 paise. Symbol for paise is P. We use both notes and coins as money. Coins used in India. These are some coins we commonly use. Rupee notes used in India. These are the notes we commonly use. Counting money. Count the following coins. 1 rupee plus 1 rupee plus 1 rupee plus 1 rupee plus 1 rupee is equal to rupees 5. Skip count the coins by twos. 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 is equal to rupees 10. Skip count the coins by fives. 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 is equal to rupees 25. Skip count the coins by tens. 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 is equal to rupees 50.